नमस्कार और साक्षी न्यूज 94 और आप सभी का स्वागत है। बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन सुपर सैटरडे कहा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के अपने दौरे के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके नए सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया। खास बात यह रही कि जहां बीजेपी ने अमित शाह के लिए 2 बड़े कार्यक्रमों और जनसभाओं का आयोजन किया, वहीं बिहार की सरकार को चला रहे महागठबंधन ने भी बड़ी जनसभा का आयोजन किया, जिसे लालू प्रसाद यादव ने भी संबोधित किया। गुर्दे का ऑपरेशन कराकर सिंगापुर से लौटे लालू यादव का स्वस्थ होने के बाद यह पहला संबोधन था। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से उनका यह संबोधन ऑनलाइन ही रहा। महागठबंधन की यह रैली इस मायने में भी महत्वपूर्ण रही कि इसके जरिए एकजुटता का संदेश दिया गया है, क्योंकि हाल ही में कई मुद्दों को लेकर जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच खींचतान देखने को मिली थी। जहां तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन की बात है, तो आपको बता दें कि उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद की अपनी महत्वाकांक्षाओं को साकार करने के लिए बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन किया है। पश्चिम चंपारण जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने आरोप लगाया कि जनता दल यूनाइटेड नेता ने बिहार को फिर से जंगल राज में धकेल दिया है। ये ऐसा गठबंधन है जिसमें जदयू पानी है और आरजेडी तेल है, तेल ही तेल दिखाई देगा। नीतीश बाबू, आप प्रधानमंत्री बनने के लिए विकासवादी से अवसरवादी बने, कांग्रेस और आरजेडी के शरण में गए और नीतीश बाबू की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने बिहार का बंटा धार कर दिया। मित्रों, ये जिन लोगों ने भी नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बनाने का पकड़ाया है, जिसके लिए नया विमान भी खरीद रहे हैं, आपका करोड़ों रुपया वो विमान पर जाया कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं है वहां जगह खाली नहीं है। 24 में तो मोदी जी आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले। आज पूरे बिहार की स्थिति अराजक स्थिति बनी हुई है। अपराध फिर से चरम पर जा रहा है। कानून और व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार, दिन प्रतिदिन मामले आ रहे हैं। बोलने वाले पत्रकारों की हत्या चालू हो गई है। बालू माफिया, शराब माफिया, इनके ग्रुप फिर से जिंदा हो रहे हैं। हथियारों के जखीरे पकड़े जा रहे हैं। पीएफआई जैसे संगठन बिहार के अंदर पेट बना रहे थे। नीतीश बाबू चुप थे। मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाकर पूरे देश को सुरक्षित करने का ये लाल टैंक से जो लॉ उठी है और उसमें पूरा बिहार धड़क रहा है, धड़क रहा है। अब नीतीश बाबू में तो हिम्मत नहीं है कि लालटेन की लौ को बुझाए, मगर मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं, इस बार ऐसा सबक सिखाइए कि बिहार में दल बदल करने वाले चुप हो जाए, चुप हो जाए। क्या सिखाएंगे आप? जरा जोर से बोले, सिखाएंगे? मित्रों, आज जो जंगल राज चल रहा है, उससे मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता है मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में फिर से 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। नीतीश कुमार जी ने लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है। आपको मालूम है क्या? मालूम है ना?
मगर नीतीश जी तिथि नहीं बताते। आरजेडी वाले अस्वस्थ हैं। मैं नीतीश जी को कहता हूं, लोकतंत्र में पारदर्शिता होनी चाहिए। आपने लालू जी के बेटे को अगर मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है तो आरजेडी वाले विधायक रोज एक दो कर मांग कर रहे हैं। आपने बता देना चाहिए कि भाई हम इस तिथि को उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे और फिर से जंगल राज, पूरा जंगल राज, आधा तो आ ही गया है, पूरा जंगल राज प्रस्तावित करेंगे। बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? तो आपने पूछेंगे, जरा जोर से वो पूछेंगे नीतीश बाबू को। दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता के अपने आह्वान को दोहराते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल आगामी लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों से कम पर सिमट जाएगी। पूर्णिया में महागठबंधन की रैली को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी को पूरे देश से खत्म करने की जरूरत है। जब कुछ नहीं मिल रहा है, अब आप ही सोचिए, जो काम राज्य सरकार कर रही है पूरे बिहार के लिए, और आप मालूम है आपको उसके लिए कितनी बार मीटिंग हमने यहां की और कितना एक एक चीज को जाकर के देखा, आज तक नहीं किया। हमको बहुत अफसोस है। और जब यहां पर होगा नहीं जब तक, तब तक संतोष नहीं, लेकिन बोलते रहते हैं। करना किसको है जी? करना तो उनको है, कर नहीं रहे। तो इसीलिए चाहे वो जितना चीज भी बोलें, कोई मतलब नहीं है। और हम लोगों की तरफ से जितना काम किया जा रहा है बिहार के विकास के लिए, एक एक काम हम लोग कर रहे हैं और सब काम हम लोग कर रहे हैं लोगों की सुविधा के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। ये सारा काम रात दिन हम लोग करते रहते हैं। और अभी आपको उप मुख्यमंत्री जी ने बता दिया, हम लोगों का तो उद्देश्य है, विकास का जो काम है वो तो चलता रहेगा, लेकिन हर काम का देख रेख जारी रहेगा। मेंटेनेंस का काम जारी, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, कोई भी सरकारी भवन हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, सबको मेंटेन करने का काम। और यह हम लोगों का फैसला है, तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए निश्चिंत रहिए। हम लोग मिल करके अब 7 पार्टी एक साथ हैं। आप बिहार में जितना काम कर रहे हैं और आगे करेंगे, तो इनको तो बता दिया, 10 लाख लोगों को हम लोग नौकरी देंगे। उधर राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी देश को जाति और धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है। लालू प्रसाद यादव ने दावा किया कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, माइनॉरिटीज की रक्षा करना है। माइनॉरिटीज, हम सब लोग बोलते हैं हिंदू हिंदू हिंदू, अरे हिंदू जो है हम लोग हिंदू है, लेकिन माइनॉरिटी का क्या अपराध है कि तुम अलग करना चाहते हो, अलग करने का कोशिश कर रहे हो, टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते। कभी भी हम सफल होने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। और अब समय आ गया है नरेंद्र मोदी की सरकार को जाने का, विदाई होने का। ये पक्का है, ये बिहार का ये आह्वान है, ये महागठबंधन का ऐलान है और ये संकल्प। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।